जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री समयसार नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित श्रोता रह सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित यह समयसार ग्रंथ विराजमान है। इस ग्रंथ के अंतर लाखों ग्रंथों का सार है। अलौकिक ग्रंथ दस कोड़ा कोड़ी सागर के अंतर्गत जिनवाणी लिपिबद्ध होने का काल ये जो 21,000 वर्ष का जो पंचम काल है उसमें रहती है। तो आप ये समझिए कि इस 10 कोड़ा कोड़ी सागर के अंतर्गत जो सर्वोत्कृष्ट निधि है वो यहां विराजमान है। इस शाश्वत पर्व शाश्वत सुख की भावना के साथ शाश्वत तत्व को निरूपण करने वाला ये महाग्रंथ समयसार जी विराजमान है। इसके आधार से अब 10 दिन हम चर्चा को चलाएंगे। आप सबके चित्त में ये बात होगी कि इस ग्रंथ में ऐसी क्या विशेषता है कि इसको लाखों ग्रंथों का सार कहा है ना, ये चित्त में होगी। और किसी ने इस तरह से कल्पना भी कर रखी होगी क्योंकि इस ग्रंथ को सभा में 19 बार पूज्य गुरुदेव श्री ने बांचा तो कहीं उनकी परंपरा में इसी ग्रंथ को पढ़ना ऐसा तो नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव श्री ने 19 बार इस ग्रंथ को क्यों बांचा, है ना। अपने को तो वो खोज करनी है कि इतने सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं और उसमें से समयसार ग्रंथ को 19 बार सभा में चलाए। निश्चित तौर पर इसकी विषय वस्तु इतनी जबरदस्त है कि जिस पर अपने को विचार करना है। और जब आपको इसकी विषय वस्तु का पता होगा, भाव भाषण होगा और आप जो आचार्य देव की धारा है, जो ग्रंथ को लिखते समय आचार्य देव की धारा है, उस धारा में यदि आपने अपने को स्थापित करा
तो समझ लेना कि आप निहाल हो जाओ। इस ग्रंथ की कीमत कौन जाने जो इस ग्रंथ के विषय वस्तु को समझे और तब उसको पता चले। श्रीमद राजचंद्र थे, उनको जब पहली बार ग्रंथ मिला तो जैन साहब उन्होंने क्या कहा कि जो हीरे के व्यापारी थे वो, और जिनने समय सार उनको भेंट किया तो उन्होंने अंदर से हीरे की 2 मुट्ठी भर के हीरा लाके उसको दे दिया। जब जिसको हीरा दिया वो घबरा गया, बोले आप क्या दे रहे हो, आपको पता है इसकी कीमत? किसकी कीमत? गरीब भैया किसकी कीमत? हीरे की कीमत जो आप मुट्ठी भर दे रहे हो। तब उनने कहा तुझे पता है इसकी कीमत? आई बात समझे क्या? इसकी कीमत पारखी ही जाने। अब मेरा ये प्रश्न है कि आपको महाभाग्य से इस पंचम काल में यह ग्रंथ और उस पर विवेचन मिल गया। ईमानदारी से आप बताना, इस ग्रंथ का पहली गाथा से लेकर अंतिम गाथा तक किसने स्वाध्याय किया? हाथ खड़े कर दोगे तो भी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि ये तो सभा है अपनी, और मैं भी यही स्थानीय हूं और आप भी स्थानीय हो। 2 लोग 3 लोग क्यों नहीं कर पाए इसका स्वाध्याय? तब बहुत सारी भ्रांतियां चल रही है जगत में इस ग्रंथ के संबंध में, है। कोई तो कहता है कि ये गृहस्थों के पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, ये भ्रांति है, क्योंकि आचार्य देव स्वयं यहां टीका करते ये स्पष्ट करेंगे कि अति प्रतिबुद्ध उन जीवों के लिए इसकी रचना की गई है ना। आई बात समझ में? तो अगर इस प्रकार की आपके चित्त में कोई भ्रांति हो तो आप निकाल देना। दूसरी बात, यदि एक भ्रांति हो कि ये बहुत कठिन है तो ये भी आप निकाल देना। ये ग्रंथ कठिन नहीं है ना। बिना अभ्यास से सब चीज कठिन लगती है। बोलो, जगत में भी ऐसा है कि नहीं? क्या अभ्यास के बिना जगत की सब चीज कठिन लगती है? और भैया जिसको अभ्यास है वो चीज सरल लगने लग जाती है। मैसूर पाक बनाना हो और जो मैसूर पाक बनाने का जानता हो कला, तो क्या कठिन है उसको? क्यों? लेकिन हमने ईमानदारी से अभ्यास ही नहीं किया। यह ग्रंथ यहां चलाने के पीछे मेरा उद्देश्य भी यह है कि मैं 10 दिन में आपको आचार्य भगवान की थीम देना चाहता हूं कि किस थीम पर यह ग्रंथ है। आप उस थीम को पकड़कर एक एक गाथा उस थीम पर घटाओ तो आपको इसके अंदर इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। जैसे ये ग्रंथ गुरुदेव श्री को मिला तो कहा ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है, ये तो सिद्धों में सम्मिलित होने का माल है। कब? जब इसके भाव भाषण को आप पकड़कर अंदर में बिठाएं तो। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है ये तो आप सभी जानते हैं, है ना। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव, उनकी भी मैं 2 विशेषता बतलाऊंगा यहां पर। आपने क्रम में तो अनेकों बार सुनी होगी। मेरा आपने अभी मंगलाचरण अपन ने किया, उसमें महावीर भगवान, गौतम गणधर और उसके पश्चात आचार्य परंपरा में सभी आचार्यों के मुख्य रूप से उनमें कुंद आचार्य को ही स्मरण किया। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद अनेक आचार्य हुए, है ना। अनुबद्ध केवली, श्रुत केवली, और फिर एक अंग के विशेषज्ञ आचार्य हुए। यहां पर कुंद आचार्य को क्यों सम्मिलित किया? 2 बातें अपने को अच्छे से समझनी है। पहले तो इस ग्रंथ में ऐसी क्या विशेषता है कि इसको लाखों ग्रंथों का सार कहा। दूसरी बात अपने को यह समझनी है कि इसकी रचना करने वाले
आचार्य कुंद कुंद देव को भगवान महावीर, गौतम गणधर और उसके बाद सीधा तीसरा स्थान मिल गया। बोलते हो ना आप मंगलाचरण में, है ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, है ना। तो समस्त आचार्य में जैसे हाथी के पांव में सब पांव सम्मिलित है, ऐसे ही कुंद कुंद आचार्य के में समस्त आचार्यों को सम्मिलित कर। ये भी खोज करनी है कि ऐसी क्या विशेषता रही। देखो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं कहूं कि कुंद कुंद आचार्य की महत्ता, उनकी इंपॉर्टेंस भगवान महावीर और गौतम गणधर से भी अधिक है, तो भी किसी अपेक्षा से वो बात सही है। बोलोगे ये क्या बात हो गई? भगवान महावीर तो केवल ज्ञान हो गया, अंतिम तीर्थंकर थे, सिद्धालय में विराजमान है। गौतम गणधर भी, वो भी सिद्धालय में विराजमान है। और आप सिद्ध परमेष्ठी को और आचार्य कुंद कुंद को उनसे ज्यादा महत्व देते हो, ये कैसे संभव है? ये हमारे बात समझ में नहीं आए। अब मैं आपको तर्क समझाता हूं, किस आधार से मैं कह रहा हूं। बाबूजी, महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 700 वर्ष तक जो उन्होंने वस्तु स्वरूप समझाया है वह मौखिक रूप से चला, लगभग, है ना, 700 वर्ष तक। क्या लिपिबद्ध नहीं हुआ? किससे चला? मौखिक रूप से चला। भगवान महावीर और उनकी परंपरा, है ना, 700 वर्ष तक तो लिपिबद्ध रूप हुई नहीं, वो मौखिक रूप से चली। ठीक है। अभी चक्कर क्या है कि उन्हीं परंपरा में, उन्हीं के नाम से एक काल्पनिक परंपरा का भी जन्म उद्घाटन हो गया। आई बात समझ? जिसको आप अगर नाम लें तो भी आप समझिए, एक श्वेतांबर संप्रदाय, उस कितने वर्ष बाद, लगभग 600-700 वर्ष बाद, द्वितीय भद्रबाहु स्वामी के पश्चात एक, अब क्या हुआ, वो श्वेतांबर संप्रदाय, उन्होंने भी काल्पनिक ग्रंथों की रचना की। किसकी रचना की उन्होंने? काल्पनिक। काल्पनिक किसको? जो सर्वज्ञ देव ने बतलाया है उससे विपरीत अपनी कल्पना से उन्होंने ग्रंथ की रचना की। अब बाबूजी, आपके पास माल उपलब्ध है, उसमें भगवान महावीर का नाम भी है, गौतम गणधर का भी नाम है, और माल काल्पनिक है। अब आप कैसे पहचानोगे इस समय वर्तमान में कि कौन सा माल सही है? बात समझ में आई आपको? क्या कहा बाबूजी? अभी जो उपलब्ध साहित्य है उसमें कौन सा साहित्य सही है? जो महावीर भगवान की परंपरा का है, जो गौतम गणधर की परंपरा का है, उसकी पहचान का आधार क्या है? बोलो भाई, कैसे पहचानोगे? क्योंकि महावीर भगवान का नाम वो भी लेते हैं, वो भी गौतम गणधर का नाम लेते हैं, और वो कहते हैं कि स्त्री पर्याय से मुक्ति होती है। कैसे पहचानोगे ये सही है? तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा बाबूजी? किसके पास जाना पड़ेगा? आचार्य कुंद कुंद देव ने जो कही है। किसने कही है? जो यह उनका मार्ग इस पंचम काल में सुरक्षित है। किनका माल? महावीर भगवान का माल यदि अभी सुरक्षित है तो उसका आधार क्या है कि जो कुंद कुंद आचार्य ने कहा है वही मार्ग महावीर भगवान ने बतलाया है। तो कुंद कुंद आचार्य के आधार से वो मार्ग सत्य है, इसकी हम क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कुंद कुंद आचार्य की कीमत, महत्ता उनसे भी ज्यादा है। आई बात समझ? यद्यपि वो गए तो स्वर्ग हैं, मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन आपको पहचान कैसे हुए कौन सा माल सही है? आई बात समझ में? किसकी चर्चा चल रही है? हमें दो चर्चा अभी यहां भूमिका में करनी है कि आचार्य कुंद कुंद देव, जिनको हमने मंगलाचरण में महावीर भगवान और गौतम गणधर के बाद स्थान दिया है, तो क्या रीजन है, कारण क्या है? दूसरा, इस समय सार ग्रंथ को आपने लाखों ग्रंथों का सार क्यों कहा? तो उसका आधार तो होना चाहिए ना।
ठीक है, पहली बात। कुंद आचार्य के संबंध में आपको बात स्पष्ट हो गई कि मूल परंपरा को किसी आचार्य ने जीवित रखा है। जब क्रिटिकल समय था, जब बाहर में काल्पनिक बातें चल रही थी, उन्होंने जिसका दृढ़ता से विरोध किया गलत बातों का, और सही महावीर भगवान की परंपरा चलाई। इसलिए जितने भी उनके बाद आचार्य हुए हैं वो अपने को कुंद आमनाय में मानकर गौरवान्वित करते हैं। आई बात समझ आए? दूसरी ओर एक विशेषता जो आपने सुनी भी होगी, विचार भी करी होगी, भगवान महावीर के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, फिर श्रुत केवली हुए, उसके बाद है ना अंगधारी आचार्य हुए हैं। लेकिन श्रुत केवली के पश्चात यदि हम साहित्य की तरफ से देखें तो एकमात्र एक ऐसे आचार्य हैं कुंद देव, जिनको सीधा केवली की देशना का लाभ मिला। आई बात समझ में? आप क्या बात हुई गरुड़ भैया? क्या कुंद आचार्य यद्यपि महावीर भगवान के निर्वाण के लगभग 700 वर्ष बाद हुए हैं, लेकिन एकमात्र उन आचार्य के संबंध में ये बात है क्या? और गुरुदेव जी तो डंका के चोट पे कहते थे कि हाँ वो आए थे विदेश क्षेत्र में, 8 दिन रहे थे, यानी उन्होंने साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी को श्रवण किया है, उनको देशना मिली। अब आप समझ लो, आपके पास ये जो माल है ना बाबूजी, ये माल समयसार, ये केवली भगवान और समयसार, इसके बीच में एक ही क्या है? कुंदाचार्य, और कोई नहीं। आई बात समझ? तो ये सीधा दिव्य ध्वनि है। ये क्या है आपके पास जो उपलब्ध है? क्या है नीलेश भैया? ये दिव्य ध्वनि है। इसके बीच में कौन है? एकमात्र कुंदाचार्य, भावलिंगी संत मात्र। कौन सी स्वंजलन की जिनकी कसाय है उसको तो अपन गौण कर दे। मतलब ये जो माल है सीधा केवली भगवान की बात है। इतनी बात आप विचार करके निर्णय करके कि यहां जो बात कही जा रही है वो केवली भगवान की बात है, कोई अन्य की बात नहीं। और ऐसा कोई लंबा अंतर भी नहीं हुआ है कि परंपरा में कोई दोष आ जाए। इतनी तैयारी के साथ सुनना है आपको। बात समझ में आ रही है आपको? क्या बात हो गई? किसकी बात? कुंदाचार्य की दूसरी जो विशेषता है, जो मैंने पहली विशेषता तो आपको बता दी। अभी इस ग्रंथ को क्यों महत्वपूर्ण कहते हैं, है ना? देखो, दो श्रुत स्कंद की परंपरा चली है ना, वो तो आपको अच्छे से पता होगी। प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद अच्छे से पता है ना आपको? हाँ जी या ना जी? अरे बोलो भाई, है? हाँ जी। आप श्रुत पंचमी का पर्व मनाते हो तो क्यों मनाते हो बाबूजी? बोलो भाई, श्रुत पंचमी के पर्व में क्या विशेषता है? हाँ, उस दिन प्रथम श्रुत स्कंद है ना, सटखंडागम है ना, भूत बलि पुष्पदंत आचार्य के द्वारा पूर्ण हुआ था। धरसेन स्वामी का दिया हुआ ज्ञान उन्होंने बाद में लिपिबद्ध करा। आई बात समझ में? तो वो तो क्या है गरीब भैया? प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद, उसके अंदर आचार्य कुंद देव के ये 5 परमागम है। क्या अंतर है प्रथम और द्वितीय में? थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि भद्रभाऊ स्वामी की परंपरा में 2 समग्र आचार्य हुए, है ना, जिनको एक अंग के एक अधिकार का विशेष अध्ययन ज्ञान था। ठीक है ना? एक तो थे धरसेन स्वामी और एक गुणधर स्वामी। ठीक है? कौन 2 आचार्य हुए बाबूजी? एक तो है धरसेन स्वामी, है ना, उनको अग्रायणी पूर्व का महाकर्म प्रकृति का विशेष ज्ञान था। और एक गुणधर स्वामी है, उनको ज्ञान प्रवाद अंग, है ना, दृष्टिवाद है 12वां, उसमें ज्ञान प्रवाद अंग के अंदर जो है ना अधिकार है समय प्राप्त, उसका विशेष ज्ञान था। अब ये नाम भले आपको याद नहीं हो, मैं दोनों श्रुत स्कंद में जो लिखने की पद्धति है वो मैं आपको समझा देता हूं तो आपको बात पकड़ में आ जाएगी। जो प्रथम श्रुत स्कंद है उसमें क्या हुआ? आचार्य देव ने जीव और उसके
कर्म, कर्म से संयोग जो अवस्था होती है उसका गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि के आधार से वर्णन किया है। उसके अंदर सठखंडागम, धवला, माधवला, जय धवला, लब्धिसार, छपणासार है ना, गोमटसार, ये सब उस प्रथम श्रुति स्कंद के अंदर आते हैं। उसमें कथन करने की पद्धति क्या है गरीब भैया? उन्होंने पर्याय दृष्टि है ना, पर्याय नय की मुख्यता से कथन किया, द्रव्यार्थिक नय से कथन नहीं किया है। वहां जीव की और कर्म की संयोग रूप जो अवस्था है उसको आधार बनाकर गुणस्थान और मार्गणास्थान का। और कुंद आचार्य देव जो गुणधर स्वामी की परंपरा में हुए हैं, जिनको ज्ञान प्रवाद नाम का जो अंग है उसमें जो समय प्राप्त है उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कथन किया। अभी ये हमारे समझ में नहीं आ रहा कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और ये पर्यार्थिक नय, ये इसमें क्या चक्कर है? हमारे लिए तो आगम आगम है बाबूजी, है ना, अपने लिए तो ऐसा ही है ना। क्या कनक भैया? आगम आगम है। अब मेरा ये प्रश्न है, आपने आगम सुना और एक नाम सुना होगा अध्यात्म, क्या अंतर है दोनों में? बोलो भाई। आगम और अध्यात्म, बोलो कौन बताएगा? अरे नाम परिचित तो है आपको, आगम और अध्यात्म, है ना। ये जो समयसार ग्रंथ है ये अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, अध्यात्म का स्थापित फाउंडर ग्रंथ है। आई बात समझ में आपको? जगत में जिसको अध्यात्म कहते हैं वहां अध्यात्म तो है ही नहीं, है ना। जगत में जो अन्य मतों में चलता है कि अध्यात्म, असल अध्यात्म ये इस ग्रंथ के अंदर है। तो आगम और अध्यात्म इसमें क्या अंतर है? नहीं वो भाई, मैं कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूं थोड़ा सा, क्योंकि अपन थोड़ा थोड़ा स्पीड से चलेंगे तो विषय पकड़ में आएगा आपको, और आप सुबह का समय एकाग्र होकर बात को सुनना। आगम जो भी आचार्य परंपरा से हमको प्राप्त है वो सब आगम है। समयसार भी आगम है, नियमसार भी आगम है, गोमटसार भी आगम है, लब्धिसार भी आगम है, सठखंडागम भी आगम है। कि आगम किसको कहना? जो हमको आचार्य परंपरा से प्राप्त है, सही है। लेकिन उन आचार्य परंपरा से प्राप्त ग्रंथ जिसमें शुद्धात्मा की मुख्यता से, अध्यात्म ने अधिक, अधिगमन है जानना, जहां आत्मा को मुख्यता से, शुद्ध आत्मा को मुख्यता से जिस ग्रंथ में उसका अनुष्ठान किया गया है उस ग्रंथ को कहते हैं अध्यात्म। किसमें? जिस ग्रंथ में शुद्धात्मा का मुख्य रूप से अनुष्ठान किया जाता है वो कहलाता है अध्यात्म। तो ये आगम तो है, लेकिन आगम के साथ इस विशेषता है कि इस ग्रंथ के अंदर शुद्धात्मा का मुख्य रूप से अनुष्ठान किया गया है, दृष्टि दी गई है, जिस दृष्टि से जीव संसार समुद्र को पार होता है। अब ये आपको समझनी पड़ेगी। देखो लोक में अनेक मत है, अनेक संप्रदाय चलती है। हमारी संप्रदाय जो जैन संप्रदाय, उसकी क्या विशेषता है? बोलो। दो बातें हैं जो आपको अच्छे से विचार करनी है। क्या अन्य संप्रदाय में यह बात मानी जाती है कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की? क्या माना जाता है? क्या नीलेश भैया? सृष्टि की रचना ईश्वर ने की, मतलब ईश्वर की रचना करने से पहले सृष्टि थी ही नहीं। आई बात समझ में? क्या? दूसरा, अब इसमें आप विचार करना, क्योंकि इसको लंबाएंगे नहीं, अपने को तो मूल बात पकड़नी है जो अपने को 10 दिन चलानी है, ठीक है। दूसरी एक और बात क्या है इसके अंदर, कि वहां भगवान अवतार लेते हैं। क्या होता है बाबूजी? वहां पर भगवान अवतार लेते हैं, और जैन धर्म में भगवान अवतार नहीं लेते हैं।
एक बार भगवान बन गए, क्योंकि हमने जन्म और मरण को तो दुख माना है ना। पूजा करते समय अपन बोलते हैं ना, सबसे पहले जन्म मरण दोनों को नाश करना है, जलम निर्पाम स्वा है। तो जो भगवान बन जाए वो जन्म नहीं लेते, ठीक है, इसलिए भगवान का अवतार नहीं होता है। अब प्रश्न ये है कि साहब हमारे में अवतार नहीं होता होगा, वहां अवतार होता है, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? वो काल्पनिक बात है। आई बात समझ में? अब आपकी श्रद्धा यदि उधर की तरफ है, ऐसा होता है, अब पाप बढ़ रहा है, अब भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, तो समझ लेना ग्रहित मिथ्यात्व है। और कोई गड़बड़ी में भगवान को बुलाना भी मत यहां, क्योंकि वो आएंगे नहीं है। पूजा में आप भक्ति में बोलते हो ना, अब महावीर भगवान आपको आना पड़ेगा, इस चक्कर में नहीं रहना। क्या कह रहे भैया? वो नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। तो फिर जैन दर्शन में क्या है? जैन दर्शन की विशेषता है, क्या विशेषता है? ये जो 6 द्रव्य हैं, है ना, ये 6 द्रव्य अनादि निधन है, किसी ने इसको बनाया नहीं। बात आवाज आ रही है ना आपके पास अच्छे से, है ना? क्या सभी द्रव्य, किसी भी द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया, सब अपने से हैं, स्वयं सिद्ध है ना। और जब अपने से हैं तो क्या है, न 2 द्रव्य मिलके कोई काम करते हैं और न किसी द्रव्य को अन्य द्रव्य की दरकार है, अन्य सभी द्रव्य अपने में परिपूर्ण है। तो फिर साहब भगवान कैसे है? हमने तो भगवान का जन्म मनाया है बाबूजी, है, भगवान का गर्भ मनाया है, और आप कह रहे हो भगवान जन्म नहीं लेते हैं। आपने मनाया कि नहीं मनाया भगवान का जन्म गर्भ? बोलो अजीत भैया, जन्म कल्याण कैसे भगवान का जन्म नहीं होता? हमने तो जन्म मनाया है। अरे भाई, वह भावी निगम नए से कहा गया है। किससे कहा गया है बाबूजी? ऐसा मत समझना कि भगवान बन गए और वापस उनका जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। भविष्य में जो भगवान बनेंगे उसको आधार रखकर वर्तमान में उसे भगवान कहते हैं। आई बात समझ में? अरे हाजी या ना जी, बात पकड़ में आ रही है आपको? तो जैन दर्शन में क्या है? भगवान क्या जन्म नहीं लेते, भगवान बनते तो है। अरे गजब बात हो गई भैया, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान बनते तो है। तो कौन बनता है भगवान? अरे प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है। और बनते कैसे हैं? एक विशेष विधि द्वारा वह भगवान बन सकता है। एक प्रक्रिया है भगवान बनने की। क्या जैन धर्म में है ना, भगवान कौन बन सकता है? प्रत्येक जीव स्वभाव से तो भगवान है, एक विशेष प्रक्रिया को अपनाकर वो भी भगवान बन सकता है। और बिना मोक्ष मार्ग में जाए, मोक्ष प्राप्त किए जीव सुखी नहीं हो सकता। दूसरी बात और समझ लेना, भगवान बनने की प्रक्रिया न तो क्षेत्र और न काल से इफेक्टिव है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि चेंज हो जाएगी, विदेश क्षेत्र में भगवान बनने की प्रक्रिया अलग हो और चौथे काल में अलग हो, ऐसा नहीं है। भगवान बनने की प्रक्रिया सभी काल में, सभी क्षेत्र में एक ही है। तो साहब विधि क्या है? गरीब भैया, क्या चल रहा है अपना विषय? इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण क्यों कहते हैं? बात अपनी ये चल रही है। आई बात समझ आप? कि जिस विधि से भगवान बना जाता है, तो बात किस विधि से बना जाता है भगवान? ये तो बताओ महाराज, किस विधि से बना? बोले सीधी बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग है और इनकी पूर्णता वो मोक्ष है। तो बहुत सही बात। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त कैसे होगा? मुद्दा तो है हमारी परिणति में धर्म प्रकट कैसे होगा, हमारी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट कैसे होगा? तो वो कैसे होगा? तो वो भी सीधी बात है कि जो तेरा त्रिकाली स्वभाव है उसका तू आश्रय करेगा तो तेरी परिणति में निश्चय धर्म प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसी वस्तु व्यवस्था है। क्या वस्तु व्यवस्था है? तो ये वस्तु व्यवस्था क्या है कि जैसा तेरा त्रिकाली स्वभाव है, तो साहब क्या देखो, जिसको पर्याय बुद्धि है उसका तो संसार नाश होने वाला है नहीं।
और जिसको द्रव्य स्वभाव की महिमा आ गई, उसने अपनापन स्थापित कर लिया, उसमें स्थिरता हो गई, तो वो निश्चित संसार में नहीं रहेगा, वो सिद्धों के चक्र में सम्मिलित हो जाएगा। इस ग्रंथ के अंतर्गत बाबूजी, इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या है कि उस द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से बात कही है, जिसके आश्रय से, जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, उसकी बात कही है। इसीलिए ग्रंथ लाखों ग्रंथों का सार है। आई बात समझ में? आप बात पकड़ में आई आपको? क्या करें भैया, इस ग्रंथ के अंदर क्या बात कही है? द्रव्य स्वभाव जिसको मुख्य करना है, जिसमें अपनापन स्थापित करना है, जिसके अपनापन का नाम सम्यक दर्शन है ना, जिसमें स्थिरता का नाम चारित्र है ना, उस द्रव्य स्वभाव कैसा है? किसका? मेरा। अरे मुझे अनंत दुखों से छूटना है तो मुझे अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा, उसमें अपनापन किए बिना हो ही नहीं सकता, ये व्यवस्था ही नहीं है। और जिस ग्रंथ में मुख्यता से, अधिकता से जिसकी बात कही जाती है, उस ग्रंथ को कहते हैं अध्यात्म का ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंदर उसकी चर्चा है। अभी आप भूलोगे तो नहीं, आप है ना? क्या बोलो भैया, भूलोगे तो नहीं? इसके अंदर क्या बताया गया बाबू? अरे आप जल्दी जल्दी बोलोगे, प्रकरण बहुत है, 415 गाथा है, 271 कलश चढ़ाए हैं इस पर है, और आपने 4 जनों ने हाथ उठाया है। 10 दिन के बाद आप सब गायब हो जाओगे। मुझे आपको 10 दिन के अंदर एक थीम देनी है, ताकि उसके बाद आप साल, 2 साल, 3 साल घर में बैठकर इस ग्रंथ को उस थीम के आधार से आप स्वाध्याय करो। यहां तो नियमित स्वाध्याय होता ही है ना, और एक बार तो समय साल पर हो ही गया। 5वें परमागम पर खेमचंद जी पंडित साहब ने इसका सभी ग्रंथ हो गए स्वाध्याय में। अब आप लेना चाहो लाभ तो है। हाजी या नाजी, अध्यात्म समझ में आ गया? किसको कहते हैं अध्यात्म? जिस ग्रंथ में अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से बात कही गई हो, उस ग्रंथ को अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं। और उसकी कीमत क्यों ज्यादा है? क्योंकि उस जो द्रव्य स्वभाव बताया है, उसमें अपनापन का नाम सम्यक दर्शन है। आई बात समझ में? ठीक है, चले अब जब ग्रंथ को प्रारंभ करें अपन। ये तो सिर्फ भूमिका में अपना समय हो गया है। अब ग्रंथ को प्रारंभ करते समय आपको 4 शब्द जो हैं, जो बराबर आपको याद रखने हैं। क्यों कि ये ग्रंथ को अपन जब वाचन करेंगे तो एक तो आता है गाथा है, एक तो शब्द है गाथा, एक कलश, एक है टीका, और चौथी है कलश टीका। नाम सुना हुआ है आपने ये सब? हाजी या नाजी? क्या 4 शब्द आपको ये आएंगे ग्रंथ अपन जब अभी स्वाध्याय करेंगे। एक तो एक गाथा, दूसरा कलश, तीसरा है टीका, और चौथा है कलश टीका। नाम तो सुने हुए हैं ना हाजी या नाजी? है। अभी गाथा किसको कहते हैं? गाथा किसको कहते हैं? देखो, यह ग्रंथ लगभग आज से 2000 वर्ष पहले इस पवित्र भूमि भारत भूमि पर कुंद आचार्य देव ने विहार करते हुए ये ग्रंथ लिखा है बाबू। ठीक है, उस समय इस देश की जन सामान्य की भाषा थी प्राकृत। हमारे आचार्यों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने जन सामान्य जिसको समझ पाए उस भाषा में ग्रंथ लिखे। उस समय प्राकृत भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है। अभी प्राकृत भाषा का एक छंद है,
जिसके अंदर 12, 15, 12, 18 मात्रा है ना, जो अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं, और इसकी जितने भी छंद जो प्राकृत भाषा में, वो जो छंद उसका नाम है गाथा, है ना। किसको अजीत भैया, गाथा किसका नाम है? किसका नाम है गाथा? जो प्राकृत भाषा में जो छंद लिखे गए हैं, जिसका अभी अपन वाचन करेंगे, है ना, वो किसने लिखे हैं? कुंदकुंद आचार्य ने लिखे हैं। और उसमें बाबूजी मात्राएं क्या है? एक संस्कृत का आर्य छंद होता है, वैसा ही प्राकृत का ये छंद है। इसमें 12, 15, 12, 18 मात्रा होती है। अब मात्रा कैसे कैलकुलेट करना है वो आप नियमित स्वाध्याय में आएंगे तब अपन वो, लेकिन अभी इतना याद रखो, उसको कहते हैं गाथा। अब ये कलश क्या है? देखो देखो, अपन मुमुक्षु हैं बाबूजी, सबका चेहरा छोटा सा हो रहा है, और जिसमें अपने को ये बात नहीं पता है, वो बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। सही बात तो क्या है कि हमने ईमानदारी से इसको समय ही नहीं दिया है। ये जो गाथा है, ये क्या है? पद्य में लिखी हुई है। पद्य में कोई भी रचना होती है, उसकी दो विशेषता बताता हूं आपको, बहुत सारी नहीं। गद्य की भी विशेषता होती है, पद्य की। पद्य को याद रखना सरल है। क्या विशेषता है बाबूजी? पद्य को याद रखना सरल है, और पद्य में कम शब्दों में ज्यादा विषय वस्तु लिख सकते हैं, है ना। जैसे आप छड़ाला याद रखना आपको सरल है, क्योंकि पद्य में लिखी हुई रचना है ना। गद्य में लिखी है तो शब्द से शब्द याद करना कठिन है। और पद्य में क्या होता है कि एक पैटर्न होता है छंद का, उस छंद के आधार से ही लिखी है। तो ये जो पद्य में लिखी रचना, वो जो छंद है, वो गाथा छंद में लिखी हुई है। अब इस पद्य के भाव को समझकर आचार्य कुंद देव के 1000 वर्ष बाद, गरीब भैया कितने, 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए। उन्होंने ये गाथा में जो लिखा है, उसके भाव को समझकर 1000 वर्ष में जन सामान्य की भाषा प्राकृत से हो गई संस्कृत। क्या हो गई बाबूजी? संस्कृत। तो उन्होंने इसकी विषय को विस्तार से जन सामान्य समझ ले, इसकी टीका करी। टीका किसको बोलते हैं? इसके मूल भाव को ध्यान में रखकर जन सामान्य के आधार से जिसका विस्तार पद्य में किया जाए, वो गद्य में किया जाए, वो क्या कहलाती है? टीका। टीका समझ गया? टीका किसको बोलते हैं? तो ये टीका किसने की? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। कितने बरस बाद? 1000 वर्ष बाद। और आचार्य अमृतचंद स्वामी के 300 वर्ष बाद आचार्य जयसेन ने भी मूल समयसार ग्रंथ पर टीका रचना की। ठीक है, तो 2 आपको टीका मिलेगी। नाम भी आपको याद होना ही चाहिए। आचार्य अमृतचंद स्वामी की लिखी टीका, उसका नाम क्या है? आत्मख्याति। बोलो भाई, क्या नाम है? आत्मख्याति उस टीका का नाम है। और आचार्य जयसेन स्वामी की टीका का तात्पर्य व्रति। ठीक है, इन 2 आचार्यों ने कुंद आचार्य के 3 ग्रंथ, ठीक है, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और समय सार, तीनों पर टीका लिखी। दोनों आचार्य ने। किन किन ने? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने और जयसेन स्वामी। टीका समझिए आप, टीका किसको कहते हैं? बोलो भाई, हाँ जी आना जी। टीका किसको बोलते हैं? जो आचार्य देव ने लिखा है उसका भाव को समझकर जन सामान्य को विस्तार से समझाने के भाव से जो लिखा गया। तो इस ग्रंथ के अंदर जो अपन ने यहां रखा है, आचार्य अमृतचंद सूरी, है ना, उनकी आत्मख्याति टीका है। आई बात समझ में? संस्कृत में लिखी गई है। लेकिन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखते समय उनका भाव इतना विभोर हो गया कि उन्होंने पद्य में भी टीका लिख दी। आई बात समझ? किस पद्य में लिखी? जो कुंद स्वामी ने लिखी प्राकृत पद्य में। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने गद्य और पद्य दोनों में मिलाकर टीका लिखी। तो जो पद्य में टीका लिखी गई है उसको कहते हैं कलश। अरे हाजी है ना, हाजी है, उसको क्या बोलते हैं? कलश।
और वो टीका इतनी सुंदर बन गई कि उनके कलशों पर भी फिर टीका हुई राजमल जी पांडे साहब ने, तो उसको कहते हैं कलश टीका। हाँ जी, ना जी, हाँ, याद रहेगा आपको? नहीं रहेगा तो आप कॉपी पेन लेके आओ। अभी नियम समझ लो आप, ग्रंथ तो लेके बैठना ही है। क्यों कि ग्रंथ की कीमत कितनी है बाबूजी? अशरीरी होने का ग्रंथ है। हमें बताऊंगा, आचार्य कुंद देव ने लास्ट 415 गाथा में गारंटी ली है कि इस ग्रंथ की विषय वस्तु को समझकर, जो उस विषय वस्तु को समझकर अंदर में निहार कर निर्णय करके उसमें अपनापन स्थापित करके उसमें स्थिर हो जाएगा तो नियम से सिद्ध होने, गारंटी ली, सिद्ध चक्र में सम्मिलित हो जाएगा। आई बात समझ में आप? क्या कीमत है इसकी? बोलो। अरे सिद्ध बनने का माल है इसके अंदर। कब? जो इसके विषय वस्तु को समझे तो। और उसकी बात को मैं एक बार और थोड़ी सी बात को बताकर फिर मैं इसका प्रकरण, मंगलाचरण और कैसे अपन को ग्रंथ पढ़ना है, मैं सब आपको ग्रंथ साथ में लेके चलना। मैं 10 दिन कोई क्रम में नहीं चलाऊंगा। 10 अध्याय हैं। पहले पूर्व रंग को छोड़ के 9, पूर्व रंग के साथ 10 अध्याय, 415 गाथा है आचार्य अमृतचंद स्वामी की इस टीका के अंदर। जयसेन स्वामी की टीका में 20 गाथा ज्यादा है, लेकिन आप अपने यहाँ जो आत्मख्याति के आधार से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अंतर भी बता देता हूं दोनों टीकाकार के अंदर। जो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने न्याय की भाषा में टीका करी है, किसकी भाषा में टीका करी है? न्याय की भाषा में टीका करी, लॉजिकल तर्क के आधार से उस बात को सिद्ध किया है। और जयसेन स्वामी ने नय के आधार से, व्यवहार निश्चय नय के आधार से टीका करी। आई बात समझ? वहां नय की मुख्यता से कथन है, यहां न्याय की मुख्यता से कथन है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो ग्रंथ है ना, वो आचार्य अमृतचंद सूरी की टीका अद्भुत टीका है। आज तक इसके जैसी टीका किसी भी ग्रंथ की हुई नहीं है। एक और भ्रांति जगत में चलती है, आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जयसेन की टीका पढ़ो आप, अमृतचंद की टीका में कोई दम नहीं है, लेकिन वो बात बिल्कुल गलत है। हमारे लिए तो दोनों आचार्य एक समान है। आई बात समझ में? है ना? जो भी ये चलता है, किस उद्देश्य से चली बात, वो जाने। कभी आपको सुनने में आए तो आप इस बात को गौण कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। हाँ, दोनों ग्रंथ की अपनी है, लेकिन कह रहा हूं कि जो आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका है उससे बढ़िया आज तक किसी भी ग्रंथ की टीका हुई नहीं है, और उसका नाम है आत्मख्याति, ठीक है। अब वो कैसे प्रकट होती है अपन अभी 10 दिन में चर्चा करेंगे। अब जब ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं, है ना। जो मंगलाचरण में, है ना, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 3 कलश मंगलाचरण के लिखे हैं। सबसे पहले, है ना, नमः समय सारा है जिसका अपन मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद सरस्वती माता का जिनवाणी का मंगलाचरण किया है, और तीसरे कलश में उन्होंने बताया है कि मैं इस ग्रंथ की रचना या टीका क्यों कर रहा हूं। बात सरल है, हाँ जी या ना जी, ठीक है। और इसकी भाषा वचनिका, एक चीज और लिखना भूल गया, भाषा वचनिका ने भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जो किया है, उन्होंने भी इसमें अपने दोहे लिखे हैं। उसमें एक सुंदर दोहा लिखा है, मैं अभी दोहा उसका अर्थ नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आपने सुना है, पूजा में भी सुना है और आया है ना। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ग्रंथ के प्रारंभ करने के पहले अपन इसकी चर्चा करेंगे और फिर अपन ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, अरे सुना कि नहीं सुना आपने? वाचक वाच्य निकालो, आप ग्रंथ निकालो, आपको तभी सही रहेगा। मैं पेज बताता हूं, सबके पास ग्रंथ है, निकालो आप, है ना। जल्दी जल्दी करने की इच्छा तो नहीं है आपकी, और बहुत लोगों को होता है नहीं। देखो, आप थीम समझ जाओगे तो आप घर पे भी आप स्वाध्याय कर सकें। पेज नंबर निकालिए आप।
पहला ही पेज है ये, इसमें नंबर तो हाँ पहला पेज है, पहला पेज निकाल लिया आपने, मिल गया सबको। देखो उसमें सबसे पहले लिखा नमः समय साराय, है ना, और उस पर 1 नंबर लिखा है। ये 1 नंबर का कलश है। क्या है? कलश। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने मंगलाचरण किया है ना, इसकी भी चर्चा अपन करेंगे। 1 नंबर लिखा हुआ है ना, ये कलश नंबर 1 है ना। कुंद कुंद आचार्य ने मंगलाचरण किया है, वो है सूत्र अवतार लिखा हुआ है ना, 1 वंदितु सव्य सिद्धे, ये आचार्य कुंद कुंद देव का मंगलाचरण है ना। पेज नंबर 5 पे जो मंगलाचरण है वो आचार्य कुंद कुंद देव का मंगलाचरण है। पेज नंबर 1 पे जो अभी मंगलाचरण है, ये किसका मंगलाचरण है बाबूजी? किसका मंगलाचरण है? अमृतचंद आचार्य का मंगलाचरण है, नमः समय साराय। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाओ। नीचे में एक मंगलाचरण और है जो जयचंद जी छाबड़ा साहब ने किया है? उसके अंदर दूसरे नंबर का श्लोक है। दूसरे नंबर का श्लोक है, उसको अपन विचारते हैं। देखो दूसरे नंबर का श्लोक क्या लिखा है? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। मिल गया आपको? अरे हाजी या नाजी, मिला कि नहीं मिला? किनको नहीं मिला? एक तो जो ग्रंथ ले सकते हैं अपने हाथ को पवित्र कर लेना भाई, 10 दिन है। इससे कीमती चीज जगत में बाबूजी कोई है ही नहीं। इसको काफी लोगों को तो डर लगता है, हाथ लग जाएगा, कुछ नहीं होगा, पवित्र हो जाएगा आपका, है ना। और यदि चित्त में बैठ जाएगा आपका तो समझ लेना ये तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे, है ना। मिल गया आपको? ये किसने लिखा है? जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। किसके लिए लिखा है? जिनवाणी माता को नमस्कार किया, है ना। जिनवाणी माता को नमस्कार किया है, और उसमें मैं अभी इसका विस्तार नहीं करूंगा, क्रम में आएगा तो करूंगा और होगा तो। लेकिन आपको क्या लिखा है? शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। आपके चित्त में एक प्रश्न होना चाहिए कि हम ये जिनवाणी को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? भाषा तो पुद्गल की है और ये भी पुद्गल है। बोलो हाँ, क्यों? ये आपके चित्त में होना चाहिए ना, है कि क्यों हम इसको नमस्कार कर रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं छाबड़ा साहब, क्या कह रहे हैं? शब्द ब्रह्म, सरस्वती माता का जब मंगलाचरण किया तो सरस्वती की मूर्ति जगत में चलती है, ऐसा बाबूजी कोई सरस्वती नहीं है। तो किसको सरस्वती कहा? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने किसको सरस्वती कहा? कि जो सम्यक ज्ञान है असल में वह सरस्वती है। बात पकड़ में आई आपको? किसको सरस्वती कहा? आप जगत में जो है ना शिक्षा स्कूलों में जो सरस्वती की मूर्ति होती है, ऐसी कोई सरस्वती नहीं है। सम्यक ज्ञान उसका नाम है सरस्वती, ठीक है। और वो जब सम्यक ज्ञान पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है तो वो केवल ज्ञान हो जाता है। वो जो केवल ज्ञान है उसमें अपना जो आत्मा है वो कैसा अनंत धर्म वाला आत्मा बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। किसमें नीलेश भैया? किसमें? केवल ज्ञान में अपना जो अनंत धर्मात्मक आत्मा है वो कैसा दिखाई देता है? प्रत्यक्ष दिखाई देता। अनंत धर्मस्थ, ये लिखा हुआ है मंगलाचरण, क्या लिखा हुआ है? अनंत धर्मणस तत्वम पश्चंती प्रत्यगात्मन, है ना। ये जो मंगलाचरण लिखा, मतलब जब केवल ज्ञान होता है तो अपना आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है, लेकिन सम्यक ज्ञानी उनको परोक्ष रूप से दिखाई देता है। सम्यक ज्ञान तभी तो हुआ कि उन्होंने अनंत धर्म स्वरूप अपनी आत्मा की सत्ता की स्वीकृति करी और उसमें अपनापन स्थापित किया, तभी तो सम्यक ज्ञान तो उनको परोक्ष रूप से होता है। अब तीसरी बात है कि जो शब्द, जो वचन उस परम ब्रह्म को बताए, कि शुद्धात्मा को बताए, उसको भी सरस्वती कहते हैं। आई बात समझ? बाबूजी किसको सरस्वती कहते हैं? असली सरस्वती तो सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन जो वचन किसको बताए? शुद्धात्मा को बताए, अनंत धर्म वाला आत्मा को बताए, है ना, वो वचन ही क्या कहलाते हैं? वो वचन भी शब्द ब्रह्म है।
तो शब्द ब्रह्म क्या करते हैं? शब्द ब्रह्म क्या करते हैं? बोले परम ब्रह्म को बतलाते हैं। अभी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा ब्रह्म ब्रह्म, मैं अभी आपको समझाता हूं, आपकी भाषा में तो समझ में आएगा। मैं बोलता हूं हापुस आम, आपको क्या समझ में आया? बोलो भाई। गरीब भैया, मैंने बोला हापुस आम, क्या आया आपके? क्लिक क्या हुआ ये बताओ? है एक आम क्लिक हो गया ना, जो क्या है? लंगड़ा नहीं है, जो क्या है तोतापरी नहीं है। हापुस अलग दिख गया ना बाबू जी आपको? स्वाद आया कि नहीं आपके ज्ञान में? हापुस बोलते ही है, कीमत आई कि नहीं आई? किस सीजन में आता है ये, आई कि नहीं आई? कहां का बढ़िया होता है, आई कि नहीं आई? बोला मैंने क्या? हापुस। अरे बोलो हाजी या नाजी। अरे रत्नागिरी का हापुस है। हापुस बोलते ही क्या आ गया आपके दिमाग में? स्वाद आया, है ना? जैसे बोलते हैं नींबू, तो नींबू बोलते ही आपको सब आ गया कि नहीं? तो नींबू का है ये, तो जो शब्द बोला है ये तो है वाचक। क्या है? बतलाने वाला। और क्या किसको बतलाने वाला? वाच्य को बतलाने वाला। अब मैं एक प्रयोग करता हूं। जैसे ही मैं बोलता हूं ज्ञायक, तो आपको क्या पकड़ में आया? जैसे हापुस और नींबू बोलते ही आपको सब पकड़ में आया, तो ज्ञायक में सिर्फ शब्द डोल रहा है कि ज्ञायक पकड़ में आ रहा है? ये बात बतलाओ आप। अरे बोलो ना हाजी या नाजी। देखो अब अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पावर जोरदार चाहिए। जैसे ही मैं बोलूं ज्ञायक, तो बाबूजी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जो जानता है ना, जानने का स्वभाव वाला है, ऐसा मैं, वो आपको बिल्कुल दिखता है कि नहीं दिखता है? कि सिर्फ शब्द ही डोल रहा है? ये बताओ ईमानदारी से। अरे हाजिया नाजी बोलो क्या? अब भैया क्या शब्द डोल रहा है? जैसे ही आपको बोला कि ये आइटम है ना, वो बोला मर्सिडीज, मर्सिडीज कहते ही आपके दिमाग में क्या आ गया? कार आ गई, कीमत आ गई, सब आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं बोल रहा हूं ज्ञायक, मैं ज्ञायक हूं, तो आपको ज्ञायक में क्या आ रहा है ये बताओ मेरे को? हाँ? अरे बोलो हाजी या नाजी। हाँ? अब ये जैसे ही ज्ञायक बोला, तो मैं शरीर वाला नहीं, मैं कर्म वाला नहीं, मैं राग वाला नहीं, मैं क्षयोपम ज्ञान इतना नहीं, मैं तो क्या एक केवल ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा ज्ञायक। वो आया कि नहीं आया ये बताओ आप? जब तक अगर ये नहीं आया, तो आपने वाचक के वाच्य को पहचाना ही नहीं। और जब आपने वाचक से वाच्य पे पहुंच गए, तो आपको आनंद ही आनंद आ गया। हाजी या नाजी, समझ में आई नहीं आई बात? अब अपन जो चर्चा चलेगी, अपने को क्या पकड़ना है? शब्द नहीं पकड़ना, उसको नहीं रटना। क्या? ये जो शब्द ब्रह्म, जो परम ब्रह्म को बतलाते हैं, जो समय सारूप आत्मा को बतलाते हैं, है ना, वहां पहुंचना है। इस ग्रंथ को जो बात कही जा रही है शब्द में, ये बात पहुंचनी है, ठीक है? और आचार्य अमृतचंद स्वामी तो अध्यात्म के धुलंधर आचार्य हुए। उनकी एक एक बात, एक एक पंक्ति में आपको आनंद आएगा। कब आनंद आएगा? जब आप सीधे वाच्य पर पहुंचोगे। निश्चल सीधे वाच्य में पहुंचना है। शक्कर बोलते ही मिठास आ जाती कि नहीं आती उसकी, है ना? क्या उसकी उपयोगिता? जैसे शक्कर शब्द सुना, आपके दिमाग में क्या सब चल जाता? कीमत, मिठास, कलर, सब आ जाता कि नहीं आता? अभी ज्ञायक बोलते हैं, आपके दिमाग में सब बात आनी चाहिए कि नहीं आई? मैं कर्म वाला नहीं, मैं शरीर वाला नहीं, मैं राग वाला नहीं, मैं क्षयोपम ज्ञान इतना नहीं, मैं परिपूर्ण एक। आया कि नहीं आया? कि इतना बड़ा बोलना पड़ेगा ये बताओ बाबूजी? है ये समझ में आ गया आपको क्या है परम ब्रह्म? और है अब अपन इसका मंगलाचरण 5 मिनट है ना, सिर्फ अभी आज आचार्य अमृतचंद स्वामी का मंगलाचरण करेंगे। इस ग्रंथ के अंदर आचार्य कुंद देव क्या कहना चाह रहे हैं, वो खुद 5वीं गाथा में बताएंगे आपको कि मैं इस ग्रंथ में क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या बतलाना चाह रहा हूं। वो विषय आपको बिल्कुल चित्त में रखना है पूरा समय सार पढ़ते हुए।
जो कुंद कुंद आचार्य देव ने स्वयं बोला कि मैं इस ग्रंथ में क्या बतलाना चाह रहा हूं, और मैं यदि नहीं बतला पाऊं तो गड़बड़ी मत करना, आपको सावधान भी करा। और आपने समझा कि नहीं समझा, कैसे पहचान करोगे, तो एक आपको फार्मूला दे दूंगा कि इससे आपको पहचान करनी है। यदि ये है तो ओके, यदि ये नहीं है तो अभी आपके समझ में कोई कमी। सब अपन चर्चा करेंगे बिल्कुल क्रम से, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई आपको? अरे कठिन तो नहीं लग रहा है आपको? कहां कठिन है ग्रंथ, सरल है ग्रंथ, ठीक है। अब अपन मंगलाचरण करते हैं। आचार्य आचार्य अमृतचंद स्वामी ने किया। सबसे पहला पेज निकालिए। 4 मिनट बाकी है ना। आपका 1 मिनट भी मैं ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए घर जाने की आकुलता से यहां नहीं बैठोगे तो आपको विषय समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आप यहां जैसे 5 में आएगा काटा, उसके पहले 1 मिनट पहले छोड़ दूंगा मैं, है कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो यहां की बात समझ में नहीं आई यार। बोलो भाई मंगलाचरण करो सब हाथ जोड़कर। क्या जो है ना, पहला जो लिखा हुआ है बोलो आप सब, फिर मैं अपन को इसको समझना है, वाच्य को, वहां पर जाएंगे बाबू, ठीक है। हाँ जी बोलो। नमः समय पहली पंक्ति में आचार्य अमृतचंद सूरी महाराज ने नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया है? समय सार। कुंद कुंद आचार्य देव के लिखे हुए ग्रंथ वो तो उनके सामने उपलब्ध था टीका करते समय, लेकिन उन्होंने सीधा नमस्कार किसको किया है बाबूजी? किसको किया है? समय सार। कौन से समय सार को? कौन से समय सार को? वाच्य पहुंचो, वाच्य, ग्रंथ को नहीं, नमः समय सारा। ओहो, उन्होंने यहां जीव नाम के पदार्थ से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म को छाटकर एक शुद्धात्मा है उसको नमस्कार किया है। नमः समय सार। आपका भी नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ? समय है ना, समय शब्द है ना, ये ग्रंथ का नाम है समय सार। समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना। समय का अर्थ आप जो निरंतर उपयोग में लेते हो वो कालवाचक है। आप बोलते हो कितना समय हुआ, पूछते हो ना, और ऐसा भी बोलते हो समय समय की बात है, एक समय हमारा था, ऐसा नहीं बोलते। ये जितने भी आप समय का उपयोग करते हो वो कालवाचक है, लेकिन समय शब्द के अनेक अर्थ है। और आचार्य कुंद कुंद देव ने तीसरी और चौथी गाथा में समय के 2 अर्थ बताए। एक गाथा में बताया समय मतलब 6 द्रव्य। क्या बतलाया है? समय मतलब 6 द्रव्य, उसको एक नाम है समय, है ना। और उसमें जो गुण पर्याय बंत है वो समय है, ऐसा कहा है। और एक समय का वहां संधि विच्छेद करते हुए बताया है सम धन अय, है ना, जो समान रूप से क्या सम धन अय, यानी परिणमन भी करे और जाने भी। क्या बात कही? जाने भी और परिणमन भी करे, वो समय है ना बाबूजी। क्या समय? तो उसमें जीव द्रव्य, समय की क्या, समय में 2 बातें ली। समय मतलब 6 द्रव्य भी होता है और समय मतलब जीव द्रव्य भी होता है। ये गाथा कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्टीकरण किया है। अपन जब गाथा पे पहुंचेंगे तब विचार भी करेंगे, ठीक है। अब यहां समय सार लिया, जीव नाम के पदार्थ से द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म निकाल दो। गरीब भैया अलग हट दो, वो कचरा है, सार नहीं। सार किसको बोलते बाबूजी? कीमती चीज। दही में से, दही से मत कर आप मक्खन निकाल लेते हो, वो क्या है? सार है। ऐसे ही जीव नाम के पदार्थ से मत के क्या करा? ये नो कर्म, शरीर अलग, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि अलग, और मोह राग द्वेष के भाव ये भी अलग, कचरा है ये। तो फिर क्या दिखेगा बाबूजी? ये तीनों छट जाएंगे। एक ज्ञायक भाव, एक शुद्धात्मा, वो है समय सार। और उस शुद्धात्मा वाच्य को पकड़कर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा नमस्कार, नमः समय सारा है। बोलो भाई नमस्कार हुआ कि नहीं आपका? अरे बोलो ना, किसको नमस्कार हुआ?
दिखा समय सार आपको? अरे दिखा के नहीं दिखा? कहां दिखा? यहां दिखा कि यहां दिखा? है शरीर से भिन्न है, ज्ञानावरण कर्मादि से भिन्न, मोह राग द्वेष से भिन्न, ऐसा जो मेरा शुद्धात्मा है वो दिखा कि नहीं दिखा? दिखा, उसको किया नमस्कार। अब लोग बोले कोई कल्पना की बात है, ऐसा कोई है क्या? कोई ऐसी चीज है क्या बाबूजी, वस्तु जिसको आप नमस्कार कर रहे हो? तो आचार्य अमृतसर सूरी कहते हैं भावा है, कल्पना नहीं है बाबूजी। आपको कोई यूं काल्पनिक नहीं है, अस्तित्व है, उसकी सत्ता है। भावा है, समझ गया? समय हो गया, कल अपन चर्चा करेंगे, नहीं तो आप बोलोगे आपने अभी तो बात कही समय पे छोड़ने की और आपने फिर समय है और समय सार की चर्चा है। फिर पहले इस मंगलाचरण से अपन विषय को प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल आप सभी ग्रंथ लेके बैठे, हो सके कॉपी लेके बैठे, आपको जो विजन दिया जाए आचार्य कुंद कुंद देव का जो विजन, उसको पकड़कर आप घर पे स्वाध्याय करें, क्योंकि 10 दिन में कितनी गाथा होगी अपनी? 2-4 गाथा पर चर्चा करेंगे, बाकी आपको घर पर अभ्यास करना है। निश्चित तौर से आचार्य कुंद कुंद देव ने गारंटी ली है कि यदि इस परम ब्रह्म को पकड़कर आप उसमें स्थित हो गए तो नियम से सिद्ध गति प्राप्त होगी, पंचम गति प्राप्त होगी। इस मंगल भावना के साथ आज का